द्वितीय दिवस की कथा में महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। अभी कथा आरंभ नहीं हुई, कथा तो अब आरंभ होगी। पहले दिन तो महात्म्य यानी कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया गया है। किसका महत्व क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वार्यमृदा यथा निमयो यत्र त्रसगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि किसको ध्याना चाहिए, ध्यान किसका करना चाहिए, और द्वितीय श्लोक में लिखा है कि किसको गाना चाहिए, ध्येयम गेयम और पेयम। और मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में, तीसरे श्लोक में लिखा है कि क्या पीना चाहिए। तो प्रथम श्लोक में, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में है कि जन्मान्धस्य तोऽन्वयादितरतस् चार्थेष विभक्त्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारि मृदा यथान विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बोले, कहा गया है कि सत्य की वंदना की है वेदव्यास जी महाराज ने, क्योंकि रामायण में कल भी बताया कि रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने तो सबकी वंदना की है, एक तरफ से सब देवताओं की, जहां तक महाराज खलों की और दुष्टों की भी वंदना की है। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने सबकी वंदना न करते हुए कहा कि अगर मैं सभी देवताओं की वंदना करूंगा तो पता चले 2-3 दिन 4 दिन तो वंदना में ही लग जाए, कथा कब होगी बताइए। तो उन्होंने एक ही श्लोक में वंदना कर दी, सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य ही परम है, और सत्य कहते नहीं है धर्म न दूसरे सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने सिर्फ सत्य की वंदना की है कि सत्य की वंदना हो गई तो सबकी वंदना हो गई। किसी एक, विशेषकर किसी एक देवता की वंदना कर देते, कृष्ण की कर देते, तो राम के जो अनुयायी हैं, श्री राम के अनुयायी हैं, वो कहते कि जो श्री राम जी को इष्ट मानते हैं अपना, तो वो कहते हैं हमारे तो देवता की, हमारे भगवान की तो कथा हो ही नहीं रही, हम क्यों जाएं, हम क्यों सुने। अगर राम जी की वंदना कर देते तो कृष्ण के अनुयायी जो कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं वो कहते हैं हमारे भगवान की वंदना ही नहीं की। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि एक तो वक्त भी लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा वंदना में, और पता चले कोई गलती से छूट जाए तो विडंबना। तो उन्होंने सिर्फ सत्य की वंदना की। और इधर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था जब जेल में, तो देवताओं ने भी किसकी वंदना की? सत्यव्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य की बोले, सत्य ही व्रत है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही परम है।
महाराज सत्य सत्य की वंदना की, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके वंदना नहीं की। आगे कथा में जब कन्हैया जी का प्राकट्य होगा वहां पर ये श्लोक आएगा। ते हैं जन्मान धस्य यतोन्वयाद तरतः, जो ब्रह्मा बन के सृष्टि को रचता है और विष्णु बन करके सृष्टि का पालन करता है, और वही भगवान रुद्र बन के सृष्टि का संहार करता है। ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जो सृष्टि को चला रहा है उस परम सत्य को हम ध्याते हैं, उसका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि यतोन्वयाद तरतः, बोले अन्वय और इतरत, यानी अन्वय किसे कहते हैं महाराज? अन्वय शब्देन अनुवृत्ति है। अन्वय शब्द का अर्थ है कि जिस सृष्टि को जिसने बनाया है, किसी ने तो बनाया है। चलो कोई भगवान राम को नहीं मानता, कई धर्म है, कोई भगवान कृष्ण को नहीं मानता, तो वो किसी को तो मानते हैं। तो भगवान का तीन स्वरूप कह दिए, सत्य, चित और आनंद, और इनसे तो कोई परे नहीं है। सत्य को सभी, किसी भी धर्म में चले जाओ, सभी सत्य को मानते हैं। कोई ऐसा है जो सत्य को न मानता हो? कोई ऐसा है कि जो ज्ञान को स्वीकार नहीं करता हो, मूर्खता को स्वीकार करता हो? कोई ऐसा धर्म है क्या? सभी सत्य को मानते हैं और सभी ज्ञान को मानते हैं और सभी आनंद सभी लेना चाहते हैं ना। कौन चाहता है कि हमें सुख सुविधाएं न मिले? कोई धर्म का व्यक्ति कह सकता है क्या? तो यही तो ईश्वर है। अरे आप भगवान राम को, कृष्ण को, भोले बाबा को, या एक दूसरे के धर्म के विपरीत एक दूसरे को नहीं मानते, ना मानो, लेकिन परम सत्य जो है, जिसने ये सृष्टि को बनाया है, जो पालन कर रहा है और अंत में संहार कर देता है, तो कोई तो है ना। तो अन्वय का अर्थ क्या है? अन्वय का अर्थ है कि भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, कुछ भी कह लो, जो परम तत्व है। अन्वय का अर्थ हम कह देते हैं कि परम तत्व जो ऊर्जा जो सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। जो परम तत्व है, तभी तो ये सृष्टि, ये संसार है। कहते हैं महाराज कि जैसे मिट्टी का घड़ा बना है, मिट्टी है जभी तो घड़ा है ना। अब कहें कि घड़ा नहीं होगा तो मिट्टी भी नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं यतोन्वयाद तरतः, बोले अन्वय कि जो परम तत्व है तभी तो संसार है, और इतरत यानी कुछ कहते हैं कि बोले संसार नहीं होगा तो परमात्मा भी नहीं होंगे। क्या ऐसा होता है? परमात्मा नहीं होंगे तो संसार भी नहीं होगा, ये तो है। जो बनाने वाला ही नहीं होगा तो फिर वस्तु कैसे होगी? जब सृष्टा ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे होगी? बताइए। एक कहता है अन्वय, बोले परमात्मा है जभी सृष्टि है, संसार है, और एक कहता है इतरतर, यानी ये सृष्टि नहीं होगी तो परमात्मा भी नहीं होगा। एक अनुकूल कहता है और एक प्रतिकूल कहता है, दोनों अलग अलग कहते हैं। महाराज जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण के कितने भी गहने बना लो, हार बन गया, बैदा बन गया, झुमकी बन गई, XYZ जितने भी गहने बनते हैं, लेकिन है तो वो स्वर्ण ही। क्या स्वर्ण से हटके है क्या? और उनको हम मिटा दें, यानी हार को भी गला के, लेकिन हार मिट जाएगा लेकिन स्वर्ण तो नहीं मिटेगा। स्वर्ण तो है ना।
जब हार नहीं बना था तब भी स्वर्ण था, हार बन गया तब भी स्वर्ण है, और हार फिर मिटा दिया गया सुनार के हाथों द्वारा तब भी वो स्वर्ण तो रहेगा। इसीलिए ईश्वर या भगवान या परमात्मा तब भी था और ये संसार है तब भी रहेगा, और ये संसार मिट जाएगा तब भी वो परम सत्य रहेगा। इसलिए कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं, सत्यम परम धीमहि। आगे चार तेज विभज्ञ है स्वराट, पदार्थों से भी अलग है। ये पदार्थ तो उसी ने बनाए है ना, अगर वो नहीं बनाए तब भी वो है ना। यही बात तो कह रहे हैं कि पदार्थ नहीं हो, पदार्थों से भी पृथक है, अलग है। ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, जो जड़ नहीं चेतन है, जड़ नहीं है चेतन है। जड़ का मतलब होता है, एक तो जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, और एक होता है कि जैसे कोई वस्तु हिले डुले नहीं, वो जड़ है। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है। वो चेतने का अर्थ होता है चलता है, चलायमान है, और वो परतंत्र नहीं है। परतंत्र का मतलब है कि दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है, स्वराट है। बोले वो स्वयं प्रकाश है, स्वराट है। महाराज आगे कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। बोले ऐसे परम तत्व का हम ध्यान करते हैं जिसकी माया से ब्रह्मा जैसे कभी भी मोहित हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा ने तो ये सृष्टि बनाई है और उसी का एक रूप है, वही परम तत्व है। जब सृष्टि उसे रचनी होती है तब वो ब्रह्मा बन जाता है, और जब सृष्टि का पालन करना होता है तो वो विष्णु बन जाता है, और जब सृष्टि का संहार करना होता है तो वही भगवान शंकर का अवतार ले लेता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई अलग है। उसी परम तत्व का ध्यान करते हैं कि वही परम तत्व सत्य है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यत् सूर्य। बोले ऐसे ऐसे सूरवीर कभी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम तत्व ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो। तेजो यानी सूर्य की किरणें, वारी माने पानी और मृदा माने मिट्टी। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो। महाराज जब सूरज की किरणें मिट्टी पर पड़ती हैं, आपने कभी देखा होगा रोड पे सूरज की किरणें पड़े तो हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बोले जल भरा है, लगता है। बोले महाराज उसकी लीला से, उसकी माया से जहां पे जल है वहां पे थल नजर आता है, और जहां पे थल है वहां पे जल नजर आता है। ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त को हकम। त्रिसर्गो बोले त्रिसर्गो का अर्थ है तीन गुण। त्रिसर्गो का अर्थ है कि तीन गुण। तीन गुण कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। धर्म का अर्थ है पुण्य, और अर्थ का अर्थ है धन, और काम का अर्थ है आनंद। और अमृषा यानी सत्यव्रत, और मृषा यानी असत्य। तो कहते हैं कि जिसकी माया से सत्य भी असत्य लगने लगता है और असत्य भी सत्य लगने लगता है, ऐसे परम परमात्मा उस परम तत्व का हम ध्यान करते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। धामना का अर्थ है चित सत्य, और कुहकम का अर्थ है अंधकार, और निरस्त यानी जिस ऐसा परम सत्य है वह है कि उसको अंधकार रूपी अज्ञान छू भी नहीं सकता। ऐसा परम सत्य प्रकाश है।
ऐसे परम सत्य प्रकाश यानी ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी महाराज ने सिर्फ सत्य की ही वंदना की है। जन्मान दस्य यतोन वयाद तरतस 4:30 विवज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मह्यंती यत् सूर्य तेजो वारि मृदा यथान विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि।